नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका मेरे चैनल पे। आज मैं आपको महाकालेश्वर मंदिर के कुछ रहस्यों के बारे में बताना चाहती हूँ, जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित महाकालेश्वर मंदिर को तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसके कुछ रहस्यों के बारे में कोई लोग नहीं जानते। यह मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। तो आज हम इसके कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में आपको बताएंगे जिन्हें आप सुनकर दंग रह जाएंगे। महाकाल का संबंध केवल मृत्यु से है, परंतु यह पूरा सच नहीं है। काल के दो अर्थ होते हैं, एक समय, दूसरा मृत्यु। काल को ही महाकाल कहा जाता है क्योंकि प्राचीन समय में यहीं से पूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था। इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया। दूसरा कारण भी काल से ही जुड़ा है। दरअसल महाकाल का शिवलिंग तब प्रकट हुआ जब महादेव को एक राक्षस दूषण का अंत करना था। भगवान शिव उस राक्षस का काल बनकर आए थे। उसी दिन के बाद अवंती नगरी उज्जैन के नाम से जाना जाता है। वहाँ के निवासियों के आग्रह पर महाकाल वहाँ उपस्थित हुए। उस समय न काल के अंत तक यही रहेंगे, इसीलिए भी इसे महाकाल कहा जाता है। उज्जैन का एक ही राजा है और वह है महाकाल बाबा। विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ कोई भी राजा रात में नहीं रुक सकता। जिसने भी यह दुस्साहस किया वह संकटों से गिरकर मारा गया। पुरानी कथा और सिंहासन बत्तीसी की कथा के अनुसार राजा भोज के काल से ही यहाँ कोई भी राजा रात को नहीं रुक सकता। वर्तमान में कोई भी राजा, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री यहाँ पे नहीं रुक सकते। इससे जुड़े कई उदाहरण भी प्रसिद्ध हैं, जिनके बारे में आपको जानकर आश्चर्य होगा। एक बार देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जब मंदिर के दर्शन करने के बाद रात में यहाँ रुके थे तो उनकी सरकार अगले ही दिन गिर गई। ऐसे ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा भी उज्जैन में रुके थे तो उन्हें बहुत ही दिनों के अंदर अपना इस्तीफा देना पड़ा। कुछ लोग मानते हैं कि कुछ लोगों के मुताबिक महाकाल भगवान ही शहर के राजा हैं और इसके अलावा कोई भी राजा यहाँ नहीं रुक सकता। जितना प्राचीन भगवान महाकाल का मंदिर है उतना ही रहस्यमय यहाँ होने वाली भस्म आरती है। प्राचीन काल में राजा चंद्र सिंह शिव के बहुत बड़े उपासक माने जाते थे। जब राजा रिपुदमन ने उज्जैन पर आक्रमण किया और राक्षस दूषण के जरिए वहां की प्रजा को प्रताड़ित किया, तब राजा ने मदद के लिए भगवान शिव से गुहार लगाई। प्रजा की गुहार पर भगवान शिव ने सुनी और स्वयं दुष्ट राक्षस का वध किया। इतना ही नहीं, भगवान शिव ने भूषण की राख से अपना श्रृंगार किया और वह हमेशा के लिए यहाँ बस गए। तो इस तरह से भस्म आरती की शुरुआत हुई। यहाँ पर भगवान शिव के शिवलिंग पर चिता की ताजी भस्म से ही आरती की जाती है और इसी से उनका श्रृंगार भी होता है। एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में प्रतिदिन एक मुर्दे की राख से भस्म आरती की जाती थी, परंतु एक बार उज्जैन के शमशान में कोई भी शव नहीं मिलने के कारण उस समय के पुजारी ने अपने ही पुत्र की बलि देकर उसकी चिता की राख से भस्म आरती की, जिसे भगवान महाकालेश्वर अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने पुजारी के पुत्र को जीवनदान लेते हुए कहा कि आज से उनकी आरती कपिला गाय के गोबर के कंडे अमलतास मिलाकर तैयार किए गए उनकी आरती नियमित रूप से उससे की जाएगी। राजसमंद श्रीनाथ चंदेश्वर मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, लेकिन आप में से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो श्रीनाथ चंदेश्वर मंदिर को पहचानता होगा। वर्तमान में जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वह 3 खंडों में विभाजित है। निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओमकारेश्वर और उपखंड में श्री नागचंदेश्वर मंदिर है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकाल ही एकमात्र सर्वोत्तम शिवलिंग है, अर्थात आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल के हाटकेश्वर शिवलिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर शिवलिंग ही मान्य शिवलिंग है। मान्यता है कि महाकाल मंदिर में शिवलिंग स्वयंभू हैं और विश्व भर में काल गणना की नगरी कहे जाने वाले उज्जैन में मान्यता है कि भगवान महाकाल ही समय को लगातार चलाते हैं। काल भैरव काल का नाश करते हैं। दक्षिण मुखी शिवलिंग इस समय पूरे संसार के सभी शिव मंदिरों को स्थापित शिवलिंग और अन्य ज्योतिर्लिंगों की जलाधारी उत्तर दिशा की ओर है, किंतु महाकालेश्वर ही एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसकी जलाधारी दक्षिण दिशा की ओर है। इसलिए इन्हें दक्षिण मुख्य महाकाल के नाम से भी जाना जाता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।